हैं, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोयला घोटाले के मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। पीएमएलए कोर्ट से बड़ा झटका सौम्या चौरसिया को निश्चित तौर पर। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। कोयला घोटाले मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद है सौम्या चौरसिया। पूर्व सीएम बघेल की उप सचिव रही हैं सौम्या। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने। पीएमएलए कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी। कोर्ट से तगड़ा झटका सौम्या चौरसिया को। कोयला घोटाले के मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद है। जेल में सजा काट रही हैं सौम्या चौरसिया। एक उम्मीद थी, जमानत याचिका लगाई थी कोर्ट में, लेकिन उम्मीद को तगड़ा झटका है। जमानत नहीं मिलेगी, मतलब जमानत याचिका को खारिज कर दिया है पीएमएलए कोर्ट ने। राहत नहीं दी है सौम्या चौरसिया को, राहत नहीं दी है पीएमएलए कोर्ट ने। उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कोयला घोटाले मामले में पिछले 16 महीने से जेल में बंद हैं सौम्या चौरसिया। पूर्व सीएम बघेल की उप सचिव है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेंगे। मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ लाइव। मृगेंद्र, एक बहुत बड़ा झटका उस उम्मीद को कि उम्मीद लगाए बैठी थी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका लगाई जाएगी तो शायद जमानत मिल जाए, लेकिन होगा नहीं ऐसा। देखिए, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर जो है आज फैसला आया है और सौम्या चौरसिया के वकील ने जो कहा था कि बच्चों की परवरिश पर प्रभावित हो रही है और तमाम चीज़ें पारिवारिक बैकग्राउंड का हवाला दिया था। रायपुर की जो स्पेशल कोर्ट है उसने उस जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले में अभी ईडी की जांच के बाद उनको जेल में पिछले 16 महीने से जेल में है और लगातार वो कोशिश कर रही थी कि उनको जमानत मिले। तीसरी जमानत याचिका है, तो आज कोर्ट ने उनकी तीसरी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया है और वो अब जेल में ही रहेंगी। जी बिल्कुल मृगेंद्र, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा है? आप कह रहे हैं कि तीसरी जमानत याचिका है, परिवार में जो हवाला दिया गया था बच्चों का, उनकी परवरिश का, लेकिन कोर्ट लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रहा है। ये किस तरह के संकेत हैं, संदेश हैं मृगेंद्र? देखिए, ईडी ने जो चार्ज फ्रेम किया है वो बहुत बड़ा चार्ज फ्रेम किया है। करीब 500 करोड़ का कोयला घोटाला है। कोयला घोटाले में ईडी ने जो आरोप लगाए थे और जो कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं उसमें ये है कि प्रति टन 25 रुपए की उगाही की जाती थी, जो करीब 500 करोड़ रुपए की होती थी। इस मामले में ईडी ने सौम्या चौरसिया, उनके परिवार के अन्य सदस्यों की जमीन को सीज किया है, उनके बहुत सारे चल अचल संपत्तियों को सीज किया गया है और इसके साथ ही इस कोयला घोटाले में जो सूर्यकांत तिवारी हैं और तमाम बड़े लोग हैं उनकी संपत्तियों को भी सीज किया गया। करीब 180 करोड़ की संपत्ति ये सीज है। उस लिहाज से ये बहुत बड़ा मामला होता है और लगातार प्रयास किया जा रहा था कि जमानत मिले, लेकिन कोर्ट ने अंत में निर्णय लिया और साफ कर दिया कि नहीं, जमानत नहीं दिया जाएगा, अभी वो जेल में ही रहेंगे। अच्छा मृगेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। सौम्या चौरसिया आखिर है कौन? सौम्या चौरसिया आखिर है कौन? आप हमें जरा बताइए हमें मृगेंद्र की आखिर सौम्या चौरसिया है कौन, इनका इतिहास क्या है? जी देखिए, सौम्या चौरसिया पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो थी जिसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उस सरकार में सबसे ताकतवर अधिकारी थी। ये राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर रैंक की अधिकारी हैं और पिछली सरकार में तमाम बड़े फैसले जो लिए जाते थे, वैध या अवैध, क्योंकि ईडी ने जो तमाम मामले किए, कोयला स्कैम हो, शराब घोटाला हो या अन्य घोटाले हो, सब में सौम्या चौरसिया का नाम आया है। तो उस लिहाज से पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बहुत ही ताकतवर अधिकारी थी। वो सीधे कलेक्टरों और आईएएस अधिकारियों से सीधे डील करती थी और ये भी आरोप लगे हैं ईडी के पास, जो ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, उसमें साफ साफ लिखा है कि तमाम ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम चीज़ों में सौम्या चौरसिया का दखल रहता था। उस लिहाज से सौम्या चौरसिया पिछले जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस की सरकार चली उसमें काफ़ी ताकतवर थी और उन्होंने अपने पद का अलग अलग तरीके से दुरुपयोग भी किया। देखिए मृगेंद्र, जिस तरीके से ईडी
कोयला घोटाले, शराब घोटाले को लेकर एक्टिव है पूरे छत्तीसगढ़ में। सौम्या चौरसिया 3 बार जमानत याचिका लगा चुकी हैं, लेकिन तीनों बार जमानत याचिका खारिज हुई है उनकी। इसका मतलब साफ है कि ईडी ने बहुत ही मजबूत केस बनाया है और इतनी आसानी से ईडी छोड़ने वाली नहीं है। देखिए, कोयला घोटाले में अब तक जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, चाहे वो आईएएस हो, समीर बिश्नोई हो, या सूर्यकांत तिवारी हो, या सौम्या चौरसिया हो, और तमाम लोग, रानू साहू हो, सब लोग अभी जेल में हैं और किसी को जमानत नहीं मिल रही है। ये प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है। आप जानते ही हैं कि ईडी ने 2 साल पहले कार्रवाई शुरू की थी छत्तीसगढ़ में, और एक एक करके इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो उस लिहाज से आप देखिए कि ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वो काफ़ी मजबूत पेश किए हैं। ईडी की तरफ से जो दलील हुई, आज जो स्पेशल कोर्ट में बात आई, पारिवारिक बैकग्राउंड का हवाला देकर जमानत की बात कही गई, तो कुल मिलाकर कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। ये इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ईडी के वकील ने जो तर्क दिए उसे कोर्ट ने ज़्यादा बेहतर माना, जबकि सौम्या चौरसिया के वकील के तर्क के आधार पर। तो उस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा, पूरी जो बातचीत रही, चर्चा रहा, कोर्ट के अंदर जो चला, वो काफ़ी महत्वपूर्ण। एक संक्षिप्त बताइएगा, संक्षिप्त में, कि अब क्या विकल्प है सौम्या चौरसिया के पास? देखिए, फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है। अब रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया। इसके बाद वो हाई कोर्ट जा सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, वो रास्ते खुले हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आज जो हुआ है और जिस तरीके से ये निर्णय आया है, उम्मीद नहीं है कि हाई कोर्ट में भी उन्हें राहत मिलती नजर आए। तो आने वाले समय में, हालांकि उनका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो उच्च अदालत में निश्चित तौर पर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई सौम्या चौरसिया की और इससे जुड़े केस के अपराधियों की। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अमरगेन, तमाम बातचीत के लिए।